दोस्तों, ओम बिरला फिर से दोबारा स्पीकर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी ले जाकर उनको आसन तक बैठाया। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने आपस में हाथ भी मिलाया। उसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों ने ओम बिरला जी के बारे में अच्छी बात की, विपक्ष ने भी उनके बारे में कुछ अच्छी बात की और उनको नसीहत भी दी, उनके बारे में कुछ कड़वी बातें भी कही। और अंत में जब ओम बिरला का बोलने का नंबर आया तो उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिससे पूरा का पूरा कांग्रेस से विपक्ष जो है वो हतप्रत रह गया। सोचा यार पहली मीटिंग में तो कम से कम ये हमको छोड़ देंगे, लेकिन पहली मीटिंग में भी ओम बिरला ने नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं इसके पीछे नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की भी यही मंशा थी कि लोकसभा स्पीकर के माध्यम से जो संविधान बचाने का विपक्ष द्वारा ड्रामा किया जा रहा है उस पर कड़ा वार किया जाए। और उसमें कहीं कोई मुरब्बत नहीं की है ओम बिरला ने। उन्होंने बताया इमरजेंसी को काला धब्बा बताते हुए लोकतंत्र के इतिहास में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की बहुत जबरदस्त आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को एक व्यक्ति पर कमिटेड कर दिया गया था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि न्यायपालिका और ज्युडिशरी जो है पूरा का पूरा अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी वो कमिटेड रहे सरकार के प्रति, ना कि लोगों के प्रति रहे। और उस दौरान जो है संविधान में मनमाना संशोधन किया गया। उसके बाद जो है लोगों के मौलिक अधिकार हनन किए गए, लोगों जबरदस्त नसबंदी कराई गई, बड़े स्तर पर अतिक्रमण किया गया और मनमानी जो है स्तर पर सरकारी नीतियों को लोगों के ऊपर जबरन थोपा गया। तो ये लोकतंत्र का काला इतिहास था। पूरे मीडिया को, विपक्षी दलों को सबको उठा करके जेल डाल दिया गया। सारे बड़े नेताओं को उस समय विपक्षी दलों के डाला गया। बाकायदा मीडिया की जितने न्यूज आती थी उसको पूरा कांग्रेस के गुर्गे स्कैन करके उसको फिर छपने के लिए देते थे। 2 साल देश को बंधक बना करके रखा गया था। अब वही कांग्रेस पार्टी आज जो है संविधान बचाने का नारा दे रही है। राहुल गांधी को इस पूरे चुनाव में जो संविधान का किताब दिखा करके उनको लगा कि जो उनकी सीटें बढ़ गई है उनके हाथ में, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लादीन का चिराग लग गया होगा और इसी के सहारे अब वो अगली बार सत्ता में आ सकते हैं। अब उन्होंने इतना दुस्साहस कि प्रधानमंत्री जब सांसद के तौर पर शपथ ले रहे तो वो उनको उठा करके संविधान की प्रत दिखा रहे थे। ये एक मतलब बहुत चीप और हल्के लेवल की राजनीति जो थी। और लगातार संविधान बचाने और लगातार उनका बयान आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे उसको नहीं करने देंगे, लगातार संविधान। तो ये एक बड़ा मौका था जब ओम बिरला ने विपक्षी दल को जो है ज़बरदस्त तरीके से ठेला है। और उन्होंने कहा कि जितने लोग उस दौरान लड़े हम उनको याद करते हैं इमरजेंसी के दौरान सरकार के खिलाफ। और आज जो है जिन लोगों को शहादत हुई, जिन लोगों की उसमें जिन्होंने अपनी बलि दी, आज उन लोगों को हम याद करते हैं और उनकी याद में श्रद्धांजलि के तौर पर 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम बिरला अपने आसन पर खड़े हो गए, सारे जो है सत्ता पक्ष के सांसद भी खड़े हो गए, लेकिन विपक्ष हतप्रत रह गए। उसको कुछ समझ में नहीं कि भैया अब हम लोग इसमें क्या करें। पूरी तरीके से वो कि यार ओम बिरला तो ये उम्मीद नहीं थी कि पहले भाषण में पहले उनको छोड़ने गए, पहले मुरब्बत कर देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने कहीं कुछ नहीं, ऊपर से आकर के ये सबको संविधान का जो उनका नरेटिव चल रहा तो उस पर इतना तगड़ा वार करेंगे कि पूरी तरीके से पूरा विपक्ष हतप्रत रह गया। तो जब पूरा सत्ता पक्ष फिर ये लगातार, जाहिर सी बात है कि इन्होंने अनसुना करते हुए शांति की अपील को हो हल्ला मचाते हुए विपक्ष से जो है वो विपक्ष ने बाईकाट कर दिया, वो निकल गए सदन के बाहर। तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी किसी को बख्शते नहीं हैं। उनका 10 साल का और पिछले मुख्यमंत्री के तौर पर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो राहुल गांधी को और विपक्ष को जो इस संविधान को लेकर के लड़ाई चले इनको बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये ओम बिरला के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तगड़ा वार था विपक्ष के ऊपर। अब इस तरीके से ये संविधान की जो लड़ाई करने वाले हैं ना, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये जो शत्रुता बढ़ेगी इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तगड़ा वार किया जाएगा। इस बात के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को तैयार रहना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।